भज राम राम श्रीराम भक्त परिपोषक सार्वभौम श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राम आनंद धाम सीता माता मनोभिराम रणरंग भीमा साकेत राम आदर्श मूर्ति हे सार्वभौम राजीव लोचन हे मेघश्याम पुराण पुरुष राजललाम अगणित गुणगण सीताभिराम पुरुष राजललाम अगणित गुणगण सीताभिराम मोहन रूप अनंत नाम कौसल्य तनया कोसल राम कारुण्य मूर्ति कमनीय नाम शेषकल्प सुख निद्रित श्याम अवतार मूर्ति अद्भुत नाम क्षीराब्दिवास अनंत शयना अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नाथ अमर वंदित आनंद रूप नर वैकुंठ धाम अवनीतनया सेवित चरण इनकुल तिलक देवी शंभर कृष्णासाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय भक्तजनों, आज अखिलांड कोटि करुणा वर्ण वाले भगवान अश्ववाहन पर आरूढ़ होकर के ओंटीमिट्टा दिव्य क्षेत्र में सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। इस प्रकार से नाना दूर प्रांतों से आकर के सभी भक्तगण प्रभु के इस वैभव रूप स्वरूप का दर्शन करने हेतु यहाँ प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित हो चुके हैं। और देखिए, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वर्ण वाले अब अपने वाहन मंडप से वाहन पे आरूढ़ होकर के अपने इस परिक्रमा मार्ग में धीरे धीरे निकलने वाले हैं। भक्तों की जो तांता है, सभी भक्तगण आकर के भगवान नाम संकीर्तन करते हुए प्रभु के इस दिव्य रूप स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से भक्त संवर्धन जो है यहाँ हमें दिखने को मिल रहा है। इस प्रकार से भक्त की भक्तियों से, भक्तों की भक्ति से ओतप्रोत यह वैभवपूर्ण उत्सव जो है, यह यहाँ वार्षिक उत्सव के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है। नाना सुगंध पुष्पाणि से सुसज्जित प्रभु नाना अलंकारों में आज
अश्ववाहन पे आरूढ़ होकर के सभी भक्तों को कल्याण करने हेतु, अपना स्वरूप दिखाने हेतु, भक्तों के प्रति, भक्त के दुख दूर करता हरता भगवान श्री राम, जय जय श्री राम, सीताराम, अनाथ रक्षक भगवान गोविंदा आज इस वाहन पे आरूढ़ होकर के हम सभी भक्तों को दर्शन दे रहे। इस प्रकार से अश्वारूढ़ मन गति को, इंद्रिय को वश में करने का ज्ञान प्रदान करने हेतु ही इस वाहन पे आरूढ़ होते हैं। बहुत ही वैभवपूर्ण यह उत्सव हर वर्ष यहाँ मनाया जाता है, जिसका आंखों देखा हाल हमें श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल की ओर से दिखाया जाता है। इस घोर कलयुग में कार्य व्यस्तता होने के कारण जो भक्तगण जो जहाँ हैं वहीं से प्रभु के इस दिव्य रूप नाम संकीर्तन स्वरूप का दर्शन करते हुए, राम नाम संकीर्तन करते हुए अद्भुत इस रूप दृश्य का दर्शन करते हैं। इस प्रकार से वैभवपूर्ण लीला युक्त यह उत्सव यहाँ हर्षोल्लास वैभव के साथ भक्तों के द्वारा नित्य वर्ष यहाँ माना जाता है। और देख रहे हैं किस प्रकार से अश्व के ऊपर आरूढ़, नाना रत्नों से सुशोभित, नाना सुगंधि पुष्पों से सुसज्जित, अलंकृत होकर के सभी भक्त मंडली के साथ प्रभु अब इस मार्ग में निकलने वाले हैं। भक्तगण इनके अद्भुत स्वरूप का दर्शन करने हेतु यहाँ ललायित हैं। सब अपने घर के प्रसाद के द्वार पे आरती पुष्प इत्यादि लेकर के खड़े हैं कि कब प्रभु हमारे द्वार से गुजरेंगे और उनका हम दर्शन करेंगे। इस प्रकार से अद्भुत वैभवपूर्ण यह उत्सव इस बार मनाया जा रहा है। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान धनुषधारी देखिए हाथ में लगाम लिए हुए अश्व के ऊपर आरूढ़ होकर के हम सभी को दर्शन दे रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरति प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदा गोविंदा श्री राम जय जय राम नाम संकीर्तन करते हुए सभी भक्तगण इस दिव्य रूप स्वरूप का दर्शन करते। इसीलिए हम जितने भी भक्तगण हैं वह सभी राम नाम संकीर्तन करते हुए इस दिव्य रूप दिव्य रूप स्वरूप का हम दर्शन करें, यही हमारे भक्ति के लाभ के लिए। इसलिए आज कोदंडराम स्वामी धनुषधारी देखिए किस प्रकार से आरूढ़ वैभवपूर्ण दृश्य जो देख रहा है वह इस दृश्य में मनमोहित मोहित होता जा रहा है। इस प्रकार से अश्व के विषय में हम जानते हैं कि अश्वारूढ़, त्वरगारूढ़ इत्यादि कई नामों से अश्व को हम जानते हैं। इस प्रकार से अश्व के विषय में कोशाकारों ने अश्व के रूप में बहुत सारे नामों को जो है सो बताया है। इस प्रकार से इस उत्सव के कोदंडरामी स्वामी ब्रह्मोत्सव के इस अंतिम रात में अश्ववाहन पर प्रभु आरूढ़ होकर के इनकी शोभा यात्रा बहुत ही वैभव से के द्वारा निकलता है, वह हम देख रहे हैं। हम जानते हैं कि प्रभु के जो अवतार हैं उन 10 अवतार में जो है सो अंतिम अवतार जो है कली अवतार होगा। जिस कली अवतार का जो है अवतार है, अभी यह अवतार तो हम जानते हैं कि संपन्न नहीं हुआ है, क्योंकि जब जब प्रभु अवतरित होते हैं तब तब जब युग का अंत होता है, जब धर्म की हानि होती है, आतिताओं की आतताई जो है जब बढ़ने लगता है, इस धरा पे जब पापियों पाप करने लगते हैं, पापी की संख्याएं बढ़ने लगती, अधर्मी होने लगते हैं युग के अंत में, तब प्रभु उसको अंत करने हेतु नए युग का स्थापन करने हेतु अवतरित होते हैं। इसी क्रम में कलयुग में भी प्रभु कली के रूप में युगांत में अवतरित होंगे। यही जो है एक ऐसा अवतार है जो भविष्य अवतार को हमें यहाँ दिखलाया जा रहा है प्रभु का। इस अवतार में वे हम जानते हैं कि हाथ में तलवार लेकर के अश्ववाहन पर सवार होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उस पे दुष्ट का संहार करने हेतु, आतिताइयों का संहार करने हेतु, दुष्ट दमन पापियों दानवों का संहार करेंगे। इसलिए पुराणों में
कहा जाता है, संकेत करता है। कलिकनम तुर्गारूढ़म कलिकलमशनाशनम कल्याणम कलिघ्नम च कोटि श्रीनिवासम भजे निशम। इस प्रकार से भविष्य का जो अवतार है, उस अवतार का अभी से ही हमें दर्शन प्राप्त होता है। देखिए किस प्रकार से अधिकारी गण सभा करके इसे दिव्य रूप स्वरूप वैभवपूर्ण भविष्य अवतार को वैभवपूर्ण देखने हेतु यहाँ दूर दूर से भक्तगण आकर के इस रूप स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं और अपने आप को कई जन्मों के पुण्य प्राप्त से यह दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार से प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सर्वलोकैकनाथं, लोकों के नाथ, अनादि रक्षक, लोक कल्याणकारक, मर्यादा पुरुषोत्तम कोदंड राम स्वामी राजा राम, राजाधिराज महाराजाधिराज राम का यह देखिए किस प्रकार से प्रभु का जो यह वाहन है वह अब भक्तों के मध्य वाहन मंडप से परिक्रमा मार्ग में निकल चुके हैं। प्रभु सभी भक्तों के छत्र श्यामर इत्यादि नाना वाद्य नृत्य गीत वादनों के साथ सभी के साथ देखिए किस प्रकार से भक्त मंडली के बीच में निकल गए। ओम नमो ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు, రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు, కామిత ఫలములియగలిగే నిందరికి రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు, కామిత ఫలములియగలిగే నిందరికి రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు. గౌతము భార్యా పాలిటి కామధేను వితడు, ఘాతల కౌశికు పాలి కల్పవృక్షము. గౌతము భార్యా పాలిటి కామధేను వితడు, ఘాతల కౌశికు పాలి కల్పవృక్షము. సీతాదేవి పాలిటి చింతామణి ఇతడు, సీతాదేవి పాలిటి చింతామణి ఇతడు, ఈతడు దాసుల పాలి ఇహ పరదైవము. రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు, కామిత ఫలములియగలిగే నిందరికి రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు. పరగ సుగ్రీవు పాలి పరమ బంధుడితడు, పరగ సుగ్రీవు పాలి పరమ బంధుడితడు, సరి హనుమంతు పాలి సామ్రాజ్యము. నిరతి విభీషణు పాలి నిధానము, నిరతి విభీషణు పాలి నిధానము. గారిమ జనకు పాలి ఘన పారిజాతము. రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు, కామిత ఫలములియగలిగే నిందరికి రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు.
శబరి పాలి తత్వపూరహస్యము అలరి గుహుని పాలి ఆది మూలము తలప శబరి పాలి తత్వపూరహస్యము అలరి గుహుని పాలి ఆది మూలము కలడన్న వారి పాలి కన్నులెదుటే మూరితి కలడన్న వారి పాలి కన్నులెదుటే మూరితి వెలయ శ్రీ వెంకటాద్రి విభుడీతడు రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు కామిత ఫలములియగలిగే నిందరికి రామచంద్రుడితడు రఘువీరుడు కామిత ఫలములియగలిగే रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेण विहता निशाचरचमु रामाय तस्मै नमः रामाय तस्मै नमः। हे भक्तगण, हम जानते हैं कि हमारे देश में भारत में अश्व अर्थात घोड़े का उपयोग बहुत सारे उत्सवों में मानव करता है। अश्व पालतू जानवर है, बहुत ही वफादार जानवर है। 4 पैर 2 नाक इत्यादि सभी हम देखते हैं। अश्व का आज से नहीं, सृष्टि के आरंभ से ही के रूप में, दीर्घ यात्रा के रूप में इनकी सुविधाएं जो सीमित थी, घोड़ों का उपयोग लंबी यात्रा के लिए वाहनों के रूप में प्राचीन काल से ही, अनादि काल से ही किया जाता था। अश्व का जितना महत्व पुराने जमाने में था, प्रायः आज भी उतना ही महत्व है। वास्तव में अश्व मानव के लिए एक उपयोगी वफादार प्राणी है। हम लोगों को उसकी उचित देखभाल करना ही हमारा धर्म होता है। इस प्रकार से अश्व काफ़ी, हम जानते हैं कि अश्व जो है सो काफ़ी मजबूत पालतू जानवर है और यह काफ़ी तेज़ी से दौड़ सकता है। अश्व हम सभी लोगों के लिए हम जानते हैं कि काफ़ी उपयोगी पालतू जानवर है। अभी भी अश्व का इस्तेमाल बहुत सारे लोग सामान ढोने, सवारी करने में करते हैं। अश्व की जो पाद है, टांग है, हम जानते हैं कि किस प्रकार से काफ़ी उपयोगी है। घोड़े अश्व की जो टांगे हैं वह काफ़ी मजबूत होती है और वह काफ़ी वजन उठा सकता है। वह अपने ऊपर सवारी को बैठाकर काफ़ी लंबी दूरी कम समय में तय करता है। अश्व आदमी के द्वारा आसानी से प्रशिक्षित किया जा सकता है और आदमी उसे अपने मन मुताबिक काम ले सकते हैं। हम जानते हैं कि अश्व जो घोड़ा है वह कई रंगों में पाए जाते हैं। ज़्यादातर अश्व भूरे रंग के मिलते हैं। अश्व का शरीर काफ़ी चमकदार और मजबूत होता है। घोड़े की गर्दन लंबी होती है और उसके गर्दन के ऊपर बहुत सुंदर और सलीके से बाल बने होते हैं। इस प्रकार से सदा सर्वदा हम जानते हैं कि किस प्रकार से मानव प्राचीन काल से ही अश्व का जो है अश्वारूढ़ करते आ रहे हैं। उसी प्रकार इस युग में भी प्रभु सभी भक्तों को, भविष्यावतार को किस प्रकार से अश्वारूढ़, गजारूढ़ इत्यादि करते हैं। इसीलिए नाना वाहनों पे आरूढ़ होकर के नाना रूपों स्वरूपों में कल्याण करने हेतु हमें नए नए वाहनों का दर्शन इस उत्सव में होता है। प्राचीन काल से ही हम जानते हैं, आधुनिक युग में इस टेक्नोलॉजी दुनिया में बहुत सारे वाहनों का आविष्कार हुआ, प्रयोग हो रहा है, तथापि दूर गति के लिए अश्व वाहन को ही धारण किया जाता है।
अश्वारूढ़, गजारूढ़ इत्यादि प्राचीन काल में राजाओं महाराजाओं के द्वार पे अश्व, गज इत्यादि अधिक हुआ करते थे। घुड़सवार प्रसिद्ध है, गज सवार प्रसिद्ध है। जब भी युद्धादि होते थे तो उनमें घुड़सवार का एक अलग ही महत्व होता था। हम जानते थे कि रामावतार में जब प्रभु राम रावण युद्ध हुआ तो राम रावण युद्ध में भी हाहाकार, अश्व गज सब जो है, अश्व जो है, अश्व पे राक्षसगण सवार होकर के सैनिकों के साथ युद्ध किया करते थे। राजा महाराजाओं के रथों में अश्व को जोता जाता था, अश्व के द्वारा ही युद्ध जीता जाता था, क्योंकि अश्वारूढ़ तेज गति में युद्ध की गति को मोड़ने के लिए हुआ करता था। इस प्रकार से युद्धादि में, सवारी में, सभी में मानवों के साथ अश्व का जो है संबंध वह एक अभिन्न संबंध रहा है, पारस्परिक संबंध रहा है। इसीलिए अश्व को जो है सो पालतू जानवर के रूप में, शु के रूप में हम मानते हैं। प्राचीन युग में सभी, प्राचीन काल में घर घर में अश्व जो है सो रहा करता था। मैंने पहले भी कहा, अश्व के कई सारे रंग हैं, अधिकाधिक भूरे रंग का अश्व जो है वह हमें प्राप्त होता है। आजकल इस वैज्ञानिक युग में, इस कल युग में अश्व की कई प्रकार की उपयोगिताएं होने लगी हैं। इस प्रकार से नाना वाहनों का आविष्कार होने से अश्व का भी नया प्रयोग होने लगा है। इस प्रकार से घुड़सवार का जो है आनंद जो है, घुड़सवार की सवारी जो है वह एक अलग ही शोभायमान होता है। इस प्रकार से प्रभु इन सभी को दर्शाते हुए ही, दर्शाने के लिए, भक्त के ज्ञान प्रदान करने हेतु ही इस अश्व के ऊपर आरूढ़ होकर के सभी भक्तों को कल्याण करने हेतु सभी को दर्शन दे रहे। इस प्रकार से अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राम, हम जानते हैं कि किस प्रकार से इस वाहन पर आरूढ़ हैं। इस प्रकार से श्री रामचंद्राभ्याम नमः। राम रामभद्रा रविवंश राघवा राम रामभद्रा रविवंश राघवा राम रामभद्रा रविवंश राघवा ఏమియరుదిది నీకింతటి వానికిని ఏమియరుదిది నీకింతటి వానికిని రామ రామభద్రా రవివంశ రాఘవా తలలు నరకినలావరివి నేడు నా పాపములు ఖండించరాదా నాడు రావణు తలలు నరకినలావరివి నేడు
పాపము తోడా వారిది గట్టిన నాటి వాడవు ఇట్టే నా మనోవార్తి గట్టదా. రామ రామ భద్ర రవివంశ రాఘవ రామ రామ భద్ర రవివంశ రాఘవ. తనిసి కుంభకర్ణాది దైత్యుల గెలిచితివి కినిసి నా ఇంద్రియాల గెలువరాదా. తనిసి కుంభకర్ణాది దైత్యుల గెలిచితివి కినిసి నా ఇంద్రియాల గెలువరాదా. ఎనసి హరుని విల్లు ఎక్కుపెట్టి వంచితివి ఎనసి హరుని విల్లు ఎక్కుపెట్టి వంచితివి ఘనమునా దుర్గుణము కడువంశరాదా. రామ రామ భద్ర రవివంశ రాఘవ రామ రామ భద్ర రవివంశ రాఘవ. సరుస విభీషణుడు శరణంటే కాచితివి గరిమ నే శరణంటి కావరాదా. సరుస విభీషణుడు శరణంటే కాచితివి గరిమ నే శరణంటి కావరాదా. తొరలి శ్రీ వెంకటేశ దొడ్డు గొంచమెంచనేలా తొరలి శ్రీ వెంకటేశ దొడ్డు గొంచమెంచనేలా 20 లోకహితనకు ఏదైనా రామ రామ భద్ర రవివంశ రాఘవ రామ రామ భద్ర रामपहर्तारं दातारं सर्वसुभं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। देखिए किस प्रकार से इस रात्रि वेला में अश्वारूढ़ स्वरूप देखने हेतु किस प्रकार से सभी भक्तगण इस औंडीमेड़ा दिव्य क्षेत्र में प्रभु के इस दिव्य रूप स्वरूप का दर्शन करने हेतु राघव के इस रूप में रघुवंशनाथम रघुकुल के रघु कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आवे जान जाए पर वचन न जाए। इस प्रकार से अपने वादा को निभाने के लिए रघुकुल के जो सपूत शपूत हैं वह सदा सर्वदा रघुकुल वाले आगे रहते हैं। इसीलिए याद आता है हमें कि जब विभीषण का रावण से पूर्व ही उन्होंने समुद्र के तट के निकट जब राज्याभिषेक किए थे तब उन्होंने अंतिम समय में जब उनको लगा कि राम रावण युद्ध में बहुत ही संकट है तब उन्होंने लक्ष्मण को कहा था, हे लक्ष्मण रघुकुल रीति सदा चली जावे जान जाए पर वचन न जाए। सदा सर्वदा प्रभु ने अपने इस बातों को याद करते रहे। इसीलिए प्रभु जगत कल्याण करने हेतु ही इस वाहन पर आरूढ़ होकर के
भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में देखिए किस प्रकार से, और अश्व का जहां तक हम जानते हैं कि अनादिकाल से ही मनुष्य के साथ संबंध रहा। आधुनिक युग में के नवीन वाहनों की सुविधा के पहले मनुष्य इसका उपयोग करते थे। प्राचीन काल में इनको गाड़ियों के साथ जुता करते थे। सवारी के रूप में मानव का सहायक रूप रहा है। युद्धों में अश्विक दल का महत्वपूर्ण स्थान है। घने जंगलों इत्यादि में जहां वाहन इत्यादि न जा सके, वहां पे आरूढ़ होकर के सभी लोग अश्व से जाते हैं। प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक समय तक मानव से संबंध है। अश्व के गति तेज होती है। विज्ञान में तेज गति को भी अश्वगति कहते हैं। हम जानते हैं कि जब अश्वगति से भी तेज जो है वह मन की गति होती है। इसलिए मन की गति को जो है केंद्रित करना है। मन की गति की संरक्षण हमको करना है। इस प्रकार से अश्व की गति को देखते हुए प्रभु ने देखिए किस प्रकार से ये छोटी छोटी बालाएं, बाल गोपाल सब किस प्रकार से हमें इस चैनल के ऊपर दिखाया जा रहा है कि यह भक्ति वैभव में सभी भक्तगण ओतप्रोतपूर्ण होते हुए प्रभु के इस विशेष रूप का दर्शन कर रहे हैं, और किस प्रकार से इस परिक्रमा मार्ग में प्रभु को अपने भक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। राम नाम संकीर्तन करते हुए हे राम हे राम हे राम मामुद्धरः। इस प्रकार से जब भी कोई होता है, हम हर समय राम नाम संकीर्तन करते ही हमारे जीवन का आरंभ होता है, अंत होता है, मध्य होता है। हर एक वाणियों में राम नाम का जो गूंज है वह हमारे भारतीय संस्कृति में आज जन्म मृत्यु पर्यंत जो है सो भक्तों के मुख में राम 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 ही रहता है। इसलिए सदा सर्वदा चरित्र सिखाने के लिए, मर्यादा दिखाने के लिए राम राज कायम में अर्थात हर अहरनिश जो है भक्तगण राम नाम संकीर्तन में लगे रहते। उसी प्रकार से देखिए कि यह अबोध बालक बालिकाएं किस प्रकार से बाल गोपाल इस मार्ग में डांडिया खेल रहे, अपने भक्ति को राम नाम हम भक्त कहते प्रभु अहम भक्त प्रादहोस्मि, सदा सर्वदा भक्त के लिए अताहुल हुए भगवान, भक्त कल्याण करता, भक्त के निवारक करता, अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक सदा सदा तत्पर रहते हैं। इसी रूप में आज देखिए कि किस प्रकार से अश्व वाहन पे आरूढ़ होकर के हम सभी भक्तों को दर्शन दे। इस प्रकार से जो मैं कह रहा था कि अश्व का जो ऐरावत हम जानते हैं समुद्र से उत्पन्न अश्व है। अश्व की उत्पन्नता जो है समुद्र से चैसरवा अश्व जो है सो वह समुद्र से उत्पन्न हुआ था, जो देवराज इंद्र को सौंपा गया था। इसीलिए अश्व को लक्ष्मी का सहोदर भी चंद्रमा, अश्व, लक्ष्मी इत्यादि सभी समुद्र से उत्पन्न माने जाते हैं। इस प्रकार से अश्व जो है वह मन गति का केंद्र है। हमारे शारीरिक जो ढांचा है, हमारे शरीर जो है, इस शरीर की बराबर मन जो है उसको लगाम कैसे लगाया जाता है, इसीलिए हम इसका भी यहाँ विशेष महत्व है। जब भी हम अश्व पे आरूढ़ होते, आप देह भक्त आप देखते होंगे कि जब प्रभु या अश्वारूढ़ घुड़सवारी जब अश्व के ऊपर बैठते हैं तो अश्व के मुख में जो है सो रस्सी बांधा रहता है, जिसको हम लगाम कहते हैं, और हाथ में जो है सो चाबुक रहा। देखिए उसी प्रकार से किस प्रकार से प्रभु के दाहिने हाथ में लगाम है और दक्षिण बाहु में बाएं हाथ में लगाम है। अर्थात हमें यह आज ज्ञान प्रदान कर रहे हैं
कि हमारे मन जो है, इंद्रिय जो है, इस इंद्रिय को किस प्रकार से हमें अपने मन को अपने बस में करना चाहिए, अपने इंद्रियों के ऊपर कैसे जीतना है, जितेंद्रिय हमें जो है सो बनना है इस प्रकार से। क्योंकि भक्त तभी भक्त कहलाएगा जब उसके मन इंद्रिय उनके बस में हो। क्योंकि जब तक इंद्रिय नहीं होगा तब तक आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हो, और जब तक ज्ञान नहीं होगा तो ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, यह तो सभी एक ही रूप है। ज्ञान के बिना भक्ति नहीं आएगा, भक्ति के ज्ञान के बिना वैराग्य नहीं, वैराग्य के बिना भक्ति नहीं, और भक्ति के बिना प्रभु नहीं। यह सभी एक पर एक जो है सो संबंध बना हुआ है। इसीलिए हे भक्तगण, हमें आज इस घोड़े की जो यह चाबुक, जो लगाम है, किस प्रकार से जब अश्व तेज भागने लगता है तब उसे हम लगाम लगाते हैं, तो लगाम लगाने से धीरे धीरे अश्व जो है सो काबू में अपने अंदर आने लगता है। इसी प्रकार से मन की जो गति है वह शरीर में सबसे तेज है। इसीलिए कहा गया है, गीता में कहते चंचल मनः कृष्ण। शरीर में मन जो है वह सबसे तेज गति, अश्व की गति से भी मन जो है सो तेज गति से दौड़ता है। कब कहाँ मन आपका किस और पहुंच जाए, कहाँ से क्या आपको दिखा दे, इसका कोई नियम नहीं रहता। इसलिए ऐसे रूपी मन को जो है सो हमें बस में करना है। मन को हमें, चंचलित मन को, इसीलिए मैंने कहा चंचला मना कृष्णा, चंचलित जो मन है इस मन को हमें सिद्ध करना है। इसीलिए कृष्ण यजुर वेद इत्यादि सभी में कहा गया। इसीलिए मैं कहा उच्च सर्वादि जो अश्व है, इस अश्व का जो है सो उत्पन्न समुद्र मंथन से हुआ था, और उसी में चंद्रमा की उत्पत्ति होती है। और चंद्रमा और मन, इन दोनों को, चंद्रमा, मन और अश्व, लक्ष्मी, देखिए जब हम इस बात पे विचार करने लगते हैं तो क्या होता है कि समुद्र मंथन में अश्व उत्पन्न हुआ, जिसे हम उच्चैश्रवाह अश्व कहते हैं। लक्ष्मी उत्पन्न हुई, उसके बाद उच्चैश्रवाह, लक्ष्मी, चंद्रमा, ये सब सहोदर के रूप में मानते हैं, एक ही जगह से उत्पन्नताएं हैं। सभी का जो है गति वह सब तेज है। श्री रामचंद्राभ्याम। దీన రక్షకుడఖిల వినుతుడు దేవదేవుడు రాముడు జానకి పతి కొలువుడి దీన రక్షకుడఖిల వినుతుడు దేవదేవుడు రాముడు రాముడు సరయునందును ముక్తి చూరలు జనులకు श्री राम जय राम, श्री रामाख्यम जगदेश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरे। प्रकार से राम नाम संकीर्तन करते हुए प्रभु के इस दिव्य रूप स्वरूप का हम सभी भक्तगण दर्शन कर रहे। इस प्रकार से देखिए कितना आनंद में ये भक्तगण हमें प्रभु के से दिव्य रूप आनंद के भक्ति प्रदर्शन कर। इस प्रकार से ये सभी भक्तगण इस ओंटिमीरा प्रांगण में जो है जो किस प्रकार से प्रभु के दिव्य दर्शन करवा रहे। इस प्रकार से नाना वैभव युक्त यह उत्सव, नाना संस्कृतियों का संगम, नाना वेशभूषाओं के साथ, कलाकारों के साथ, संगीतमय के द्वारा यह उत्सव सभी के सहयोग से हर्षोल्लास वैभवपूर्ण यह उत्सव प्रतिवर्ष यहाँ मनाया जाता है। इस प्रकार से मैं जो कह रहा था कि आज का जो वाहन की जो विशिष्टता है वह सभी समुद्र मंथन के विषय में जो मैं बता रहा था कि समुद्र मंथन से उत्पन्न उच्चैश्रवाह अश्व, माता लक्ष्मी,
चंद्रमा इत्यादि ये जितने भी हैं वह सभी, आप ध्यान दीजिएगा, वह सभी चंचला के रूप में हैं, सभी तेज रूप में हैं। अर्थात कहने का मुझे ये है कि हम जानते कि सभी ग्रहों में, नवग्रहों में चंद्रमा का स्थान है और चंद्रमा सबसे अधिक तेज गति का ग्रह है। शीघ्र ही वह धावन करता है और श्वेत भी है। उसी प्रकार से माता लक्ष्मी भी चंचला है, वो भी किसी के पास स्थिर नहीं रहती हैं। आप धाना भोगम नष्टम जानते ही हैं कि लक्ष्मी का उपयोग किस प्रकार से हमें करना है। नहीं तो लक्ष्मी को कोई आज तक स्थिर नहीं कर पाए, चंद्रमा को कोई स्थिर नहीं कर पाया। और उसी प्रकार अश्व के जो है गति, उसको भी कोई ना नहीं कर पाया। इसीलिए अश्व की गति को जो है की गति जोड़ा गया हुआ है। इसीलिए मन की जो गति है, हमारे शारीरिक जो इंद्रिय है, सारी जो इंद्रिय में सबसे तेज गति मन का गति है, चंद्रमा की तरह, अश्व की तरह, लक्ष्मी की तरह। इसीलिए आज शारीरिक जो इंद्रिय है, हम जानते हैं 5 कर्मेंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, ये चक्षु, नेत्र, ये मुख के जितने भी इंद्रिय हैं इन्हें ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। मुख से नीचे की इंद्रिय को, हाथ पांव इत्यादि सभी को हम कर्मेंद्रिय कहते हैं। इसीलिए कर्मेंद्रियों के द्वारा ही हमें ज्ञानेंद्रियों का ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञानेंद्रियां ऐसी चीज है जिसके द्वारा हमें संपूर्ण अंग का पता चलता है कि कौन से अंग में हमें क्या अच्छे हैं, क्या वेदना है, क्या सुख है, क्या दुख है, क्या है, या सभी मन की गति से होता है। इसलिए इंद्रिय को किस प्रकार से विजय, इंद्रिय पर इंद्रिय जीत कैसे बनना है, इंद्रिय विजय कैसे करना है, इंद्रियों के ऊपर कैसे काबू करना है, इंद्रजीत कैसे बनना है, इस प्रकार से इन सभी को प्रदान करने हेतु ही आज भगवान राजाधिराज कोदंडराम स्वामी इस वाहन के ऊपर आरूढ़ होकर के हम सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। इस प्रकार से हम जानते हैं कि अश्व जो है वह बिना थके हुए दूर दूर तक चलने के बावजूद भी थकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वह पालतू जानवरों में सबसे मजबूत जानवर उसे माना जाता है। जैसे आप उसको चलाओ, जितना दौड़ाओ, हर वक्त अश्व जो है, घोड़ा जो है, वह दौड़ते रहता है। इसलिए उसे तेज गति धावक कहा गया। इसीलिए मन को भी उसी से जोड़ा गया। इसलिए हमें सदा सर्वदा इस बातों का ध्यान रखना है कि हम जो भी कार्य कर्म करते हैं, जो भी पाप पुण्य करते हैं, सबके भोग्य जो है वह कर्मण्येवाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन। इस प्रकार से मन के द्वारा किए हुए कर्म ही हमें भक्ति के रूप में प्रदान होता है। इसलिए मन के द्वारा प्रभु की आराधना, अर्चना, सेवा, नव प्रहलाद ने जो नव भक्ति का जो हमें प्रदान किया श्रीमद् भागवत में, उस प्रकार से हमें उस नवदा भक्ति के द्वारा, भक्ति मार्ग के द्वारा ही हम प्रभु के इस पावन पाद को प्राप्त कर सकते हैं। इस पर लिए सदा सर्वदा हमें इंद्रिय को बस करके, इसीलिए आज इस आरूढ़ अश्व पे, घोड़े पे आरूढ़ होकर के प्रभु हमें यह ज्ञान दे रहे हैं कि हे भक्तगण, आप सब अपने इंद्रिय पर विजय पाओ और इंद्रिय को वश में करके भक्ति मार्ग में आप तल्लीन हो जाओ। क्योंकि इंद्रिय विजय जो है, इंद्रिय पे जब आप जय प्राप्त करोगे, विजय प्राप्त करोगे, इंद्रिय को जब आप अपने बस में कर लोगे, उस बस के अधीन होकर के आप अपने मन को अधीन करके आप भक्ति में तल्लीन हो जाओगे। क्योंकि यह जो संसार रूपी जो माया है, कहते हैं माया श्रुतम माया सम्मोहितम जगत, इस संपूर्ण संसार को माया के वश में हम सब माया से मोहित हैं। इसलिए इस माया से परे होकर के उठ करके जब हम भगवान भजत कीर्तन में लग जाते हैं, राम नाम
गान अपारा। कहते हैं इस जमाने में, इस संसार में कलौ केशव कीर्तनम, भगवान केशव का कीर्तन, भगवान राम नाम कीर्तन जो है यही दुख पारा है, यही दुख को पार उठाता है। इसीलिए सदा सर्वदा हमें भगवान नाम संकीर्तन कैंकर्ज करते हुए प्रभु के अनेक लीलाओं का दर्शन, स्मरण, स्तुति इत्यादि सभी करते करते प्रभु में तल्लीन होना ही। क्योंकि हम जानते हैं जब हम देखेंगे सूरदास, कबीरदास, उसके बाद मीरा देवी, अन्नमय चार्ज इत्यादि कई भक्तगण हुए हैं जो प्रभु के नाम में ही, राम नाम में ही, तुलसीदास इत्यादि भगवान नाम संकीर्तन चर्चा इत्यादि में ही अपने जीवन का उद्देश्य समझ के जीवन में उसी में वह लोग समा गए। इसीलिए भक्त तब भक्ति होता है जब आप प्रभु के ऊपर पूरे अपने आप को सौंप दो। क्योंकि हम भक्त प्रादोष में कहते हैं, प्रभु भी भक्त के लिए ललायित रहे। इसलिए हे भक्तगण, जब आप प्रभु के लिए ललायित रहोगे तब भगवान, क्योंकि देखिए किस प्रकार से गजेंद्र मोक्ष में गज जब अपने मगरमच्छ के जांगुर में फंस गया तब उन्होंने प्रभु को किस प्रकार से प्रभु को पुकारा, प्रभु गरुड़ को छोड़ के ही अपने धावन कर गजेंद्र को मोक्ष प्राप्त देने के लिए उपस्थित हो गए थे। इसीलिए हमें भगवान नाम संकीर्तन करते हुए भगवान नाम वर्णन करने के लिए, उन सभी को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले पूर्व हमें इंद्रिय को अपने वश में करना है। और इंद्रिय को वश में करने के लिए हमें आज का यह ज्ञान जो है प्रभु हमें इस मार्ग में प्रदान कर रहे। इस प्रकार से भक्ति भजन से ओतप्रोत यह देखिए किस प्रकार से संपूर्ण जो यह प्रांगण है, किस प्रकार से नाना पुष्पों अलंकरणों से अलंकृत किया गया है। विद्युत इत्यादि संपूर्ण जो यह मार्ग है, इन मार्गों को भी सुसज्जित अलंकृत किया गया। ऐसा लगता है पूर्णिमा की रात्रि की तरह यहाँ सभी दृश्य जो है अद्भुत दृश्य वैभव पूर्ण लग रहा है। इस प्रकार से सभी भक्तगण चारों ओर से आकर के प्रभु के इस वैभव रूप स्वरूप का भक्तगण दर्शन कर रहे हैं और राम नाम कीर्तन करते हुए प्रभु के इस दिव्य रूप स्वरूप का देखिए किस प्रकार से धनुषधारी प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम का हमें यह चित्र दिखाया जा रहा है। इस प्रकार से इसीलिए यह कोदंड राम स्वामी धनुषधारी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के यह वैभव है। हम जानते हैं कि जब जब प्रभु ने धनुष धारण किया है, अतिताइयों का दमन किया है, तब तब वह धनुष के रूप में रामावतार में तब उन्होंने धनुष का धारण किया है। दुष्ट दमन के लिए धनुष का जब जब वह धनुष को धारण करते हैं, राक्षस दानव पापी सब दलाने लगते हैं, भागने लगते हैं, उनके गर्जन से, उनके धनुष के तांड से सब भागने लगते। इस प्रकार से प्रभु के नाम राम नाम सुनते ही पापी सब दुष्ट दम भागने लगते। इस प्रकार से भगवान नाम संकीर्तन करते हुए देखिए किस प्रकार से सभी भक्तगण इस मार्ग में प्रभु का इस रूप स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं और राम नाम सीताराम 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 करते हुए प्रभु का रामाय राम भद्राय रामाय मितते से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये यदुरा रघुपति की यदुरा रघुपति की नीविटु रावण यदुरा रघुपति की नीविटु रावण ఏడు ఇదేమి బుద్ధి తలచితివి ఇట్లాయ బ్రతుకు ఎదురా రఘుపతికి నీవిటు రావణ నేడు ఇదేమి బుద్ధి తలచితివి ఇట్లా బ్రతుకు ఎదురా రఘుపతికి నీవిటు రావణ
వరుని పూజలు నమ్మి హరితో మార్కొనగ విరసమై కూలితివి వెర్రి రావణ. హరుని పూజలు నమ్మి హరితో మార్కొనగా విరసమై కూలితివి వెర్రి రావణ. వరుసతోడ బ్రహ్మవరము నమ్మి వరుసతోడ బ్రహ్మవరము నమ్మి రాము శరణనకుండగానే రాము శరణనకుండగానే సమసెగా కులము. వరుసతోడ బ్రహ్మవరము నమ్మి రాము శరణనకుండగానే సమసెగా కులము. ఎదురా రఘుపతికి నీవిటు రావణ, నేడు ఇదేమి బుద్ధి తలచితివి ఇట్లాయ బ్రతుకు. ఎదురా రఘుపతికి నీవిటు రావణ. జపతపములు నమ్మి సర్వేషు విడువగా విపరీతమాయగా వెర్రి రావణ. జపతపములు నమ్మి సర్వేషు విడువగా విపరీతమాయగా వెర్రి రావణ. ఉపమలన కడుతాను జలని నమ్మి ఉపమలన కడుతానున్న జలనిధి నమ్మి కపుల పాలైతివిగా కపుల పాలైతివిగా కదన రంగమున. ఉపమలన కడుతానున్న జలనిధి నమ్మి కపుల పాలైతివిగా కదన రంగమున. ఎదురా రఘుపతికి विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद. प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.